बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो एक्सेसरी ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं। एक लीवर जो बाइल रिलीज़ करके हेल्प करता है और दूसरा पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करके हेल्प करता है। अच्छा, अब एक सवाल जहन में आता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारा स्टोमिक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट डुओडेनम है। इसमें पैंक्रियाटिक सिक्रीशन भी आ रही है और इसके अंदर लीवर से बाइल भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब डुओडेनम के अंदर स्टोमिक से खुराक आती है तो पैंक्रियाज और लिवर चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर हैं, इनको कैसे पता चलता है कि हमने पैंक्रियाटिक जूस को और बाइल को सिक्रेट करना है? क्योंकि ये मुसलसल तो सिक्रेशन कर नहीं रहे। ये उस वक्त सिक्रेशन करते हैं जब फूड इंटर होता है डुओडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पैंक्रियाज और लिवर को कैसे पता चलता है। अब हमने अपने सिक्रेशन को डुओडेनम में डालना है। अच्छा, स्टोमिक में जो फूड होता है, आपको पता है कि ये जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तो इसको हम चाइम या काइम कहते हैं और HCl की वजह से ये हो जाता है एसिडिक। जो काइम होता है वो एसिडिक इन नेचर। जब एसिडिक काइम डुओडेनम में आता है और उसकी एसिडिटी डुओडेनल वॉल से टकराती है, यानी एसिडिक फूड जब डुओडेनम वॉल के साथ आके टकराता है तो उसकी एसिडिक नेचर की वजह से डुओडेनम की जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, डुओडेनम की दीवार के अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेक्रेटिन। तो ये हार्मोन कब रिलीज होते हैं? व्हेन काइम इंटर द डुओडेनम, जब काइम डुओडेनम में इंटर होता है फ्रॉम स्टोमिक से, तो इसकी जो एसिडिटी है वो डुओडेनल सेल को सेक्रेटिन रिलीज करने पर मजबूर करेगी। अच्छा, दूसरा जो हार्मोन है वो हमारे पास है कोलीसाइटोकाइनिन। जाहिर बात है अगर हमारे पास इसके अंदर फूड के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन काफ़ी हद तक वो डाइजेस्ट हो चुकी होंगी, लेकिन वो पार्शियल डाइजेशन है। और दूसरा फैट्स, तो पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट्स जो ही डुओडेनम की दीवार से आके टकराती हैं तो डुओडेनम में कुछ और सेल हैं एंडोक्राइन के जो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है कोलीसाइटोकाइनिन। तो कोलीसाइटोकाइनिन उस वक्त रिलीज होता है जब पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट्स वो डुओडेनल वॉल के साथ आके टकराती हैं और ये हार्मोन रिलीज होना शुरू। अब दो हार्मोन रिलीज हो गए और हार्मोन रिलीज होके पहले ब्लड में आएंगे, ठीक है। अब वो ब्लड के अंदर जाएंगे कहाँ? वो जाके एक्ट करेंगे पैंक्रियाज के ऊपर, वो जाके एक्ट करेंगे लिवर के ऊपर और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाएगा और लिवर से बाइल रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो दोनों हार्मोन है ये ब्लड के जरिए से पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर से मुराद यहाँ लिवर है टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाज होगा वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा और जो गॉल ब्लैडर है या लिवर है वो बाइल रिलीज करेगा। क्लियर? इस तरह पैंक्रियाज को और आप कह सकते हैं लिवर को पता चल जाता है कि किस वक्त उन्होंने अपनी सिक्रेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटिन एक काम और भी करता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर भी जाके एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो फंक्शन है उनको रोक देता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि चूँकि खुराक आगे आ चुकी है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो फंक्शन जब रुक जाएगा तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अब हमारे मैदे ने क्या किया था, जब खुराक आई थी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना शुरू कर दिया। अब चूँकि खुराक आगे चली गई है, अब गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इस वजह से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है सिक्रेटिन इन गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है और गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होना बंद हो जाता है। तो ये तो हमारा कंट्रोल है कि पैंक्रियाज और लिवर, इसको कैसे पता चलेगा कि किस वक्त उन्होंने सिक्रेशन करनी है। अच्छा, लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ऑर्गन है, क्लियर, वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लिवर के अपने बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे लिवर को हम जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, और आम तौर पे ये जो टर्म्स हैं हम अपने दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिगरी दोस्त, मेरा कलेजा, ठीक है, कलेजे का टुकड़ा। तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये अहमियत या इम्पॉर्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप समझ लें कि जो जिगर है या जो लिवर है वो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके दो रोल हमने डिस्कस करने। स्टोरेज, लिवर क्या करते हैं, जब इसके पास ब्लड आता है तो बॉडी की नीड को देख के डिसाइड करता है क्या वो स्टोर करेगा या आगे
टिश्यू तक भेजेगा। अगर वो देखता है ब्लड के पास ऑलरेडी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो वो उनको स्टोर कर लेते हैं और फिर कब रिलीज़ करेगा, जब बॉडी की ज़रूरत हो। जैसे जो चीज़ें स्टोर करते हैं उसमें ग्लाइकोजन है, वाइटामिन्स काफ़ी कैटेगरी के स्टोर करते हैं, ए, डी, B12 के, काफ़ी सारे मिनरल्स को स्टोर करता है जैसे कॉपर, आयरन, फैट को स्टोर करता है। इसी तरह फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होती हैं जैसे विटामिन ए, डी, ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, इनको ये स्टोर करके रखता है अपने पास। जब बॉडी को ज़रूरत होती है फिर वो बॉडी ब्लड में भेजता है, ब्लड से वो टिश्यू के पास चली जाती है। अच्छा, लिवर का मेटाबॉलिक रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का। आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में ये सेंट्रल रोल प्ले करता है, यानी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो लिवर के मेटाबॉलिज्म की वजह से परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन, और इन केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से वो मुख्तलिफ काम कर रहा है। लिवर पहला काम कर रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ग्लूकोज जब बॉडी के पास एक्स्ट्रा होती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, और जो बॉडी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा टूट के ग्लूकोज और बॉडी की जो एनर्जी की नीड है उसको पूरा करती है। इसी तरह हमारे बॉडी में जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है अमोनिया, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इसकी थोड़ी सी भी अगर अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाती है ना तो इंसान के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लिवर क्या करते हैं, अमोनिया को फ़ौरन यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, और यूरिया लेस टॉक्सिक है, और फिर यूरिया यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाते हैं। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन था ना कि बजाय इसको कन्वर्ट करने के अमोनिया को डायरेक्टली यूरिन में एक्सक्रीट करवा दिया जाए, क्योंकि यूरिया में कन्वर्शन में टाइम लगेगा। ठीक, उसका आंसर ये होता है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अगर अमोनिया को बॉडी या किडनी से बाहर निकाला जाएगा ना तो हमारी बॉडी का इतना पानी इसके साथ जाएगा कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी। इस वजह से पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया को निकालने के लिए कम पानी चाहिए। इस वजह से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होकर बाहर आता है। डायरेक्टली हमारी बॉडी इतना यानी अफोर्ड नहीं कर सकती कि अमोनिया को बाहर निकाले, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह जो लिवर है वो अपने इस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से फैट्स को तोड़ रहा है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा है, या फैट्स को जोड़ के कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन वगैरह बना रहा है, यानी तोड़ जोड़ का काम कर रहा है। इसी तरह हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन मौजूद हैं उनको केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से डिटॉक्सीफाई कर रहा है, उनके जहरीले असर को। ड्रग्स जो हमारी बॉडी में जब वो काम कर जाती हैं फिर उनके असर को ख़त्म करना, अल्कोहल के जो असरात है उसको ख़त्म करना ब्लड से, तो ये सारा काम लिवर का है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये हार्मोन को भी तोड़ता है और इससे फिर हार्मोन कंट्रोल में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक इंसुलिन हार्मोन है, इसका काम क्या है, ग्लूकोज को कम करना। अब हमारी बॉडी में जो ही ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देगा। लेकिन अगर ये मुसलसल ब्लड में ही रहे तो ये तो अपना काम करता रहेगा कि ग्लूकोज कम कर दिया, फिर कमी के बाद ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड में मौजूद है, वो और कम करता रहेगा। लेकिन लिवर क्या करता है, जब कोई हार्मोन अपना काम कर लेता है तो लिवर इस हार्मोन को इनएक्टिव या डिग्रेड कर देता है। क्लियर? अब जाहिर बात है जिस वक्त इंसुलिन ब्लड में नहीं होगा तो ये जो फर्दर डिक्रीज वाला लेवल है वो नहीं अचीव होगा। हाँ, फिर अगर खुदा न खास्ता ग्लूकोज ज़्यादा आ गया तो फिर पेंक्रियाज दोबारा इंसुलिन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो हार्मोन है उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर वो हार्मोन सिस्टम में हमेशा रहे रिलीज़ होने के बाद तो वो तो फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, और हमें तो एक हद तक फंक्शन परफॉर्म करवाना है। वो हद उसी वक्त आ सकती है जब एक हार्मोन आए, काम करे, टूट जाए। हाँ, फिर जब ज़रूरत हो फिर दोबारा रिलीज़ करवा दे। इसमें कौन सा, हमारी बॉडी जब इन हार्मोन को मुसलसल बनाना जानती है तो फिर सिस्टम में रखने का, सिस्टम को डिस्टर्ब करने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरह जो लिवर है वो हमारी बॉडी में हार्मोन को तोड़ भी रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हार्मोन के फंक्शन है वो रेगुलेट रहेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारे आज चैप्टर नंबर 9 जो है वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर अगले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।